नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही हैं। ये क्लासें आपके राजस्थान के हर कंपटीशन में काम आएंगी। तो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें है, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें है, रिट में है, एलडीसी में है, सब में है। और इनमें से आपको क्वेश्चन 90% जो क्लासें चल रही हैं उनमें से ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद रिवीजन क्लासें लगा लेंगे और जो टेस्ट सीरीज होंगी तो आप ये मान के चलिए भी 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इतना आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं अगर आप ये क्लासें देख रहे हैं तो। और आप लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट सब्सक्राइब्ड 66% जो लोग हैं, लगभग 67 ही मान लीजिए कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब है वो नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए 83% है वो इंडिया से ही लोग हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के एक पैसा भी नहीं लग रहा है, मात्र 1 सेकंड लग रहा है। और उसके लिए भी आप सब्सक्राइब नहीं करिए। मैं आपके लिए कितना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, और ये जो जिस चीज़ पे वीडियो बनती है इसके भी पैसे लगते हैं। पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। सब कुछ आपके लिए फ्री है फिर भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले भी हाँ आपको वीडियो वो पसंद आ रही है। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम राव चंद्र सेन है वो पढ़ने वाले हैं। राव चंद्र सेन है वो मारवाड़ का शासक है और जो इनके पिताजी हैं वो मालदेव रहे हैं, राव चंद्र सेन। और ये 4 भाई थे तो ये उनमें से चौथे हैं। तो आगे मैं पढ़ता हूँ तो अब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि इनके 4 भाई हैं। इन सभी के अलग अलग जो रियासतें थी वो बांट दी गई थी इनके पिताजी मालदेव के द्वारा। और ये और राव चंद्र सेन को भूला बिसरा शासक भी मानते हैं। महाराणा प्रताप के अग्रगामी भी मानते हैं। महाराणा प्रताप को राव चंद्र सेन के पथगामी मानते हैं कि इनके पथ पर महाराणा प्रताप ही चले थे। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है तो वहाँ भी ये शामिल होते हैं। 1570 का जो नागौर में अकबर का दरबार लगता है वहाँ भी ये पहुँचते हैं, लेकिन अकबर की दीनता है वो स्वीकार है वो नहीं करते हैं। तो इनके बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और कई पॉइंट है जो आपको इस क्लास में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अलग अलग क्लासों में एक बार ज़रूर करवाए गए हैं। तो वो जब हम रिवाइज करेंगे तब हर शासक के जितने पॉइंट है उनके हिसाब से करें। आज के क्लास में ये नहीं है भी आपको पॉइंट जो चीज़ें वो छोड़ी गई है, छोड़ी नहीं गई है, लेकिन जो बार बार रिपीट होती है वो नहीं है। राव चंद्र सेन से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी लेकिन जो बार बार हर जैसे महाराणा प्रताप का रिलेटेड है, ये उपनाम में तो मैंने ये शामिल कर रखा है भाई प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा। लेकिन कई पॉइंट आएंगे जो आप रिवीजन क्लास में देखेंगे तो एक आदमी के पीछे ही मेवाड़ जुड़ा हुआ है, ये मारवाड़ का शासक इसके साथ बीकानेर का भी शासन जुड़ा हुआ है, इधर मुगल सल्तनत भी जुड़ी हुई है, गुजरात भी है, मालवा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब हम टॉपिक वाइज जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट का देखेंगे तो उनमें टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। तो वो चीज़ें आज हम पॉइंट टू पॉइंट है वो हमारी ये क्लासें चल रही है भी आपका सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट हो और टेस्ट सीरीज दें तो आपका रिवाइज हो जाए। और कोई पॉइंट आपको नहीं आ रहा है आप टेस्ट देते तो क्लासों को रिवाइज कीजिए। मैंने टॉपिक के वाइज में हर क्लास की हेडिंग लगा कर दे रखी है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दे रखी है आपको क्लासें। तो इनका जो शासनकाल है वो 1562 से 1581 में है और इन्हीं के शासनकाल के मध्य ही अकबर का जो नागौर का दरबार है वो लगता है। इनका जो जन्म है वो 15 जुलाई 1541 को होता है। इनके पिता है वो मालदेव है, माता है वो स्वरूपदे है। इनका जो जीवन काल है वो है 40 वर्ष। और मैं आपको आगे बीकानेर वाले पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने का फायदा आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना मिलता है। और इन्होंने ये गुलामी स्वीकार नहीं की तो इनको पैसे वगैरह इतने मिले नहीं, भामाशाह इतने मिले नहीं, तो इसलिए ये इतने प्रभावी शासक के रूप में उभर कर नहीं आ पाए। इनकी जो राज्याभिषेक की आयु थी वो थी 21 साल की उम्र में। इनका जो शासनकाल है वो मात्र 19 साल है और 19 साल में भी लगभग शासनकाल इनका जो रहता है ये इधर उधर भटकते ही रहते हैं।
इनके जो उपनाम हैं चंद्रसेन के, उनमें प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, ये तीनों इनके उपनाम हैं। और मालदेव ने अपने पुत्रों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, यानी जो मारवाड़ का शासक मालदेव था उसने अपने जो रियासत था, साम्राज्य था, राज्य था, देश था, ये अपने अपने देश ही था, उसको अलग अलग भागों में अलग अलग बेटों को बांट दिया था। तो राम था उसको गुदोज दे दिया, उदय सिंह को फलोदी दे दिया, चंद्रसेन को जोधपुर, ये जो जोधपुर है ये चंद्रसेन को मिलता है, रायमल को सिवाना मिलता है। तो अब हमारे जो सिलेबस में है वो चंद्रसेन है। बाकी आप जैसे एलडीसी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें सीधा लिखा हुआ है मध्यकालीन इतिहास, उसमें कितना भी पूछ सकता है, तो उसमें आपको लाइटली पढ़ना होता है। जैसे आज अब ये सिलेबस आप पढ़ लीजिए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा पेपर आता है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते कि आप हिस्ट्री के पीछे लगे हुए। तो आप ये क्लासें ले लीजिए, ये ऊपर से मतलब ये टॉपिक वाइज हैं, तो ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन आप इसी को ही आप एलडीसी में यूज़ कर लीजिए तो उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो अब ये चंद्रसेन है, इसका अपने ही भाई उदय सिंह के मध्य युद्ध होता है, लेकिन ये जो पहला है ये राम गुदोज वाला, ये पहले ही अकबर के शरण में चला जाता है और ये अकबर से अटैक करवाता है, किसके ऊपर, चंद्रसेन के ऊपर। उसके बाद उदय सिंह भी इसी के अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसके चंद्रसेन के खिलाफ है वो हो जाता है। तो उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है लोहावट का युद्ध, जो होता है 1563 में, यानी 62 में राजा बनता है, 63 में युद्ध, और वो भी अपने भाई के साथ फलोदी में होता है। फलोदी और जोधपुर ये पास पास ही हैं, आपको पता ही है। और इसमें जो विजय है ये चंद्रसेन की होती है, और इस विजय के बाद वह ये जो उदय सिंह है यहाँ से हारने के बाद ये भी अकबर के पास है वो चला जाता है, और मालदेव का जो पुत्र राम है ये पहले ही अकबर की सेवा में चला जाता है। अब 1564 ईस्वी में बात करें तो अकबर ने राम के आग्रह पर मारवाड़ के चंद्रसेन के विरुद्ध प्रथम अभियान भेजा था। ये मैंने आपको बताया था ना कि राम है ये अकबर को कहता है कि उसके ऊपर आक्रमण करो, क्योंकि राम को भी मारवाड़ चाहिए था। तो इसके लिए अकबर है वो हुसैन कुली खां को सेनापति बनाकर है वो चंद्रसेन के विरुद्ध मारवाड़ पर अभियान भेजता है। इस अभियान के समय चंद्रसेन है वो छापामार यानी गोरिल्ला जो पद्धति है उसका प्रयोग करता है, और क्योंकि अकबर की सेना बड़ी थी तो यहाँ से भागकर भादराजुन जालोर दुर्ग में चला जाता है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर का दरबार का आयोजन है वो किया था। इस दरबार का जो आयोजन है वो कहा तो अकबर ने यह था कि अकाल का राहत कार्यों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इसका सीधा सा मतलब था भी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। तो इस दरबार में चंद्रसेन है वो उपस्थित तो होता है, लेकिन जो अकबर की अधीनता है वो स्वीकार है वो नहीं करता है। ये देखिए इसका ये नाम तो अकबर ये देता है कि ये नागौर का जो दरबार है ये अकाल राहत कार्यों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेन उद्देश्य तो वो आपको पता ही अधीनता के लिए था। तो ये नाम तो अकाल राहत कार्य दे दिया, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो काम करवाना पड़े, तो इसलिए इसने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण है करवाया। नागौर के दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक है उनमें मारवाड़ का उदय सिंह। ये देखिए चंद्रसेन से युद्ध हारने के बाद मारवाड़ का जो उदय सिंह है वो अधीनता अकबर की स्वीकार कर लेता है। उसके बाद में बीकानेर का जो कल्याणमल है ये भी कर लेता है, और यहाँ ये अपने पुत्रों के साथ आया था, उनके ये पुत्र हैं ये राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। और जैसलमेर का जो हर्राय भाटी है वो भी नागौर के दरबार में अकबर की अधीनता है वो स्वीकार है वो कर लेता है। तो कल्याणमल अपने 2 पुत्रों राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ को जोधपुर प्रशासक, ये जो जोधपुर का प्रशासक है ये अकबर बाद में इसको नियुक्त करेगा राय सिंह को, और पृथ्वीराज के साथ मुगल दरबार में आता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1572 से 74 तक अकबर ने बीकानेर के जो राय सिंह है उसको मारवाड़ के चंद्रसेन के विरुद्ध जोधपुर का प्रशासक है वो नियुक्त कर दिया। ये देखिए अकबर की चाल मान लीजिए, ये समझदारी मान लीजिए, बाकी तो चाल ही समझदारी काहे की है कि ये भी राठौड़ है राय सिंह, चंद्रसेन है ये भी राठौड़ है, और इन्हीं को आपस में लड़वा रहा है। ये देखिए कि राय सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, और किसके खिलाफ, चंद्रसेन के खिलाफ। चंद्रसेन राजपूत, राय सिंह राजपूत, और वो भी राठौड़।
इस अभियान के समय चंद्रसेन है वो सिवाना दुर्ग में चला जाता है, वहां जाकर शरण ले जाता है। अधीनता है वो ये स्वीकार नहीं करता है, तो इसको बेचारे के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। तो अकबर ने शाह अली खां को भी चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना अभियान पर भेज दिया, यानी ये सिवाना चला गया तो अकबर ने शाह अली खां को सिवाना के अभियान पर भेज दिया। और ये जो चंद्रसेन है ये कहाँ कहाँ जाता है, तो सबसे पहले भद्राजुंड जाके शरण लेता है, उसके बाद सिवाना, उसके बाद फिर पीपलूद, फिर कंचूचा, कणूचा, फिर सारण की पहाड़ियाँ, सचियाए आदि जगह पर चंद्रसेन है वो शरण है वो लेता है। और जो चंद्रसेन है वो इधर उधर भटक रहा है, तो परिवार को साथ में लेकर तो भटक नहीं सकता, क्यों कभी भी अटैक हो सकता है। तो ये लड़ाई कर रहे थे। तो राव जो चंद्रसेन है वो उसका जो परिवार है वो जैसलमेर के पोकरण दुर्ग में रहता है। लेकिन जब अकबर को पता चल गया तो फिर अकबर यहाँ भी थोड़ी छोड़ेगा इसके परिवार को। तो जैसलमेर के हर्राय भाटी के आक्रमण के कारण पोकरण के किलेदार आनंद राम पंचोली ने 1 लाख फतिये के बदले दुर्ग है वो दे दिया। यानी ये देखिए हर्राय भाटी है, इसने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली, और ये जो पोकरण का किला है ये भी जैसलमेर के पास में ही है। तो अकबर है हर्राय भाटी को पोकरण के किले पर आक्रमण है वो करवा देता है। पाली के सचियाय नामक स्थान पर राठौड़ शासक बेरीसाल द्वारा जहर देने के कारण जनवरी 1100 नहीं, ये 1500 है, ये मिसप्रिंट है। 1581 को राव चंद्रसेन की मृत्यु है वो हो जाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके कोई कमेंट करें, और कोई आपको ऐसा पॉइंट है भी जो लास्ट एग्जाम में आया हुआ है वो आप नीचे कमेंट कर दीजिए भी इस एग्जाम में इस शासक से रिलेटेड ये पॉइंट आया हुआ है, तो उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि अब जब भी दोबारा क्लासें देखें या आपके अलावा कोई भी क्लासें देखें तो उनको वो पॉइंट पता चल जाए, आपका रिवाइज हो जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।